हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल। एक नंबर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं। सफल 3.0 कॉमर्स का जो हम लोग बैच लेके आए थे आप लोगों के लिए, वहां पर लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आज के लेक्चर में हम उसी चैप्टर के कुछ अच्छे अच्छे एमसीक्यूज क्वेश्चंस करेंगे और साथ साथ में आपका जो कंसेप्ट था फर्स्ट चैप्टर का उसको भी दोबारा से रीबूस्ट करता चलूंगा, ताकि ये चैप्टर आपको किसी भी तरह की कैसी भी परेशानी नहीं दे। चलिए बेटा जी, स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट से। शुरुआत में थोड़ी बहुत थ्योरी कंसेप्ट से शुरुआत करते हैं। तो इसको करवाने के लिए मैं पहले आपको बता दूं, जैसे कि आपसे कह रहा है व्हाट आर द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। देखिए बेटा जी, मैंने आपको फीचर्स में बताए थे कि पार्टनर में कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 50। तो अगर पहला ऑप्शन देखो, एटलीस्ट 2 पर्सन होने ही चाहिए, कम से कम 2 पर्सन, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा था कि उनका जो बिजनेस है, उनका जो बिजनेस होना चाहिए बेटा, वो लॉफुल होना चाहिए। डीड के बारे में मैंने आपको बताया था कि डीड करवाओ ना करवाओ वो आपके ऊपर है, डीड बनवाओ ना बनवाओ वो आपके ऊपर है। तो देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स। ठीक है। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओ, क्या ये एसेंशियल एलिमेंट है? नहीं बेटा, ये एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। ये जब ही काम करता है जब पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है। उस केस में हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन है वो ये कहता है कि पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो इक्वली शेयर किया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन लोन की जो रेट होगी वो 6% होगी। यानी कि इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर। मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन लॉफुल बिजनेस के लिए विच इज कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब कि जरूरी नहीं है हर इंसान काम करे, और जरूरी है कि किसी भी पार्टनर के द्वारा कोई काम किया गया जिसकी वजह से कोई फायदा हुआ या नुकसान हुआ, वो फायदा वो लॉस सभी पार्टनर्स के लिए है। तो वही कह रहा है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर्स इन बाइंडिंग इन ऑल पार्टनर्स, बाइंडिंग इन डेट पार्टनर्स ओनली, बाइंडिंग इन ऑल पार्टनर एक्सेप्ट डेट पर्टिकुलर पार्टनर। नहीं बेटा, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स। अगर मैंने कुछ कर दिया है और आप सभी मेरे पार्टनर हो, तो अगर मेरी वजह से घाटा हो रहा है तो वो घाटा आप लोगों को भी झेलना पड़ेगा साथ साथ। ठीक है। उसके बाद द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज, जो पार्टनर का फर्म के साथ जो रिलेशन होता है वो ओनर का भी हो सकता है, कभी कभी वो एजेंट का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 3 पार्टनर है ए बी सी, यहां पर ए एक्टिवली काम कर रहा है और बी सी एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, तो ए प्रिंसिपल बन जाएगा और बी और सी एजेंट बन जाएगा, इसलिए दोनों का होता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म में बी, जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 50। तो मैक्सिमम 2 नहीं, मैक्सिमम 10 नहीं, मैक्सिमम 100 नहीं, मैक्सिमम 50, यानी कि डी इसका सही आंसर है। और भी कुछ थ्योरी देख लेते हैं। यहां पर आपसे कह रहा है ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं फर्म में, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिशनल। बेटा ये क्वेश्चन सीयूईटी के एग्जाम में कुछ बार आया भी है। आपको कुछ नंबर ऑफ पार्टनर्स दे रखे होंगे, आपको बताना होगा और कितने पार्टनर्स आप शामिल कर सकते हो। तो बेटा जी 4 पार्टनर्स पहले से दे रखे हैं, टोटल होते हैं 50 मैक्सिमम। तो हम और कितने पार्टनर एडमिट कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं 46, यानी इसका सही आंसर होगा 46। आगे बढ़ते हैं, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज, जो पार्टनर होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है। सर लायबिलिटी उनकी अनलिमिटेड होती है। सर इसका क्या मतलब है? जब हमारी फर्म पर कर्जा आएगा
डेप्ट आएगा, डेप्ट। और आपके बिजनेस में उतना पैसा नहीं है जितने का कर्जा है, तो आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आपकी जो पर्सनल एसेट्स है, जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, उसको भी इन्वॉल्व कर लिया जाएगा डेप्ट को चुकाने में। ये एक फीचर है पार्टनरशिप का, जिसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ द फर्म इज अनलिमिटेड, ये मैंने अभी बताया कि जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्राइवेट एसेट्स ऑफ अ पार्टनर कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर पेइंग द डेब्ट ऑफ द फर्म, ये मैंने अभी आपको बताया था। अगर हमारी कंपनी में, अगर हमारी फर्म में उतना पैसा नहीं है जितने का आपके ऊपर कर्जा आया है, तो आपको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ेगी, इन्वॉल्व करना पड़ेगा, यानी ये भी सही है। उसके बाद ईच पार्टनर इज लायबल जॉइंटली विद ऑल अदर पार्टनर्स एंड ऑल्सो सेवरली टू द थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट, बाइंडिंग ऑफ ऑल पार्टनर्स वाला कंसेप्ट है यहां पर, यानी ये भी है। द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज लिमिटेड, ये तो गलत है, यानी कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आप लोगों से छोटू सी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये क्लास नोट्स भी आपको मिलेंगे, ये एमसीक्यूज भी मिलेंगे, और आप इनकी प्रैक्टिस खुद भी करना एक बार। और जैसे जैसे क्लास नोट्स आपको मिलते जाएंगे, अगर नोट्स नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, या कोशिश करेंगे या कि आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवाए जाए कैसे भी, वाया टेलीग्राम या इंस्टा, जहां भी आप आ सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे कह रहा है ABC आर इन पार्टनरशिप बिजनेस, ए यूज्ड 2 लाख बिलोंगिंग टू द फर्म, ए ने 2 लाख रुपए का इस्तेमाल किया है जो किसके थे, फर्म के थे, और उससे प्रॉफिट हुआ है 35,000 का, यानी 2 लाख पैसा लिया और 35,000 का प्रॉफिट, यानी कि बेटा जी टोटल पैसा कितना हो गया, 2,35,000। विच डिसीजन शुड बी टेकन बाय द फर्म टू रेक्टिफाई दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए हमारा जो बिजनेस है उसे क्या डिसीजन लेना पड़ेगा। ए नीड टू रिटर्न ओनली 2 लाख, नहीं बेटा, क्योंकि फायदा भी है। ए इज रिक्वायर्ड टू रिटर्न 35,000, नहीं, 2 लाख रह गया। ए इज रिक्वायर्ड टू पे बैक, नहीं। ए नीड टू रिटर्न, हाँ, सारा का सारा पैसा देना पड़ेगा क्योंकि वो फर्म से बिलोंग करता है, बाकी के पार्टनर्स भी शामिल हैं, यानी पूरा का पूरा पैसा देना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर्स ऑफ एन एग्रीमेंट, तो कौन सा फीचर नहीं है। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी अ बिजनेस, द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन प्रॉफिट, द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स, ये सही नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर पार्टनर अपने हिसाब से काम करे, बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल के लॉजिक से ये वाला आंसर होगा इसका। चलिए कुछ और अच्छे से क्वेश्चंस के पास ले चलते हैं। हाँ, ये अच्छा है क्वेश्चन है। XYZ पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली है, देयर कैपिटल बैलेंस आपको दे रखा है 80,000 का, 60,000 का और 40,000 का, और जो उनकी पर्सनल एसेट्स है X की 20,000, Y की 15,000 और Z की 10,000 दे रखी है। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर लायबिलिटी आएगी तो कितना एक्सटेंड और हो सकता है। देखो इतना तो है ही, उसके साथ साथ जो उनकी पर्सनल एसेट्स है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, उस पर भी असर पड़ेगा। कितना, 20,000, 15,000 और 10,000, यानी 20,000, 15,000 और 10,000। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, बी। आगे बढ़ते हैं। और कुछ अच्छे से क्वेश्चन आपके लिए। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे मोस्टली इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे देते हैं, इसमें वो पार्टनरशिप एक्ट समझ लेते हैं। जब हम पार्टनरशिप डीड को बनवा रहे होते हैं तो हम उस पर किस हिसाब से, किसके प्रोविजन देखेंगे, हम स्टैम्प एक्ट के प्रोविजन देखेंगे और रजिस्टर ऑफ फर्म। ध्यान रखिएगा इस पर, ये अच्छा क्वेश्चन है।
चलिए, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउड। बेटा जी पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कुछ भी नहीं दी जाएगी, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन 6% और प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, यानी इसका आंसर होगा डी, नो इंटरेस्ट इज अलाउड। आगे आपको दे रखा है इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड द अलाउबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना रहेगा? 6% पर एनम, यानी कि इसका आंसर होगा बी, 6% पर एनम। अब यहां पर अगेन कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, बिना किसी एग्रीमेंट के ए हैज गिवन अ लोन ऑफ ₹50,000 टू द फर्म, एट द एंड ऑफ ईयर लॉस वॉज इनकर्ड इन द बिजनेस। भाई इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। अगर आपको फायदा हो रहा है तो भी देना पड़ेगा, और अगर आपको घाटा हो रहा है तो भी देना पड़ेगा। और किस हिसाब से देना पड़ेगा? 6% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, उसी तरह का क्वेश्चन है, ए एंड बी पार्टनर्स है, पार्टनरशिप फर्म में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। ए हैज विथड्रॉन 50,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल। अब उसने अपनी कैपिटल में से ड्राइंग करी है, क्या कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी जाएगी? नहीं बेटा। ठीक है, कुछ प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं आपको लेकर। चलो एक बार ये और देख लेते हैं, इसमें सारा रिवाइज हो जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनर एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल रेशियो, नहीं। कमीशन फॉर मेकिंग एडिशनल सेल, नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द फर्म, सैलरी मिलेगी, नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, नहीं मिलेगा, यानी सिर्फ तीसरा वाला पॉइंट होगा, यानी सी इसका सही आंसर है। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू। अगर पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर्स को क्या नहीं मिलेगा? सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा, प्रॉफिट बराबर मिलेगा, यानी ए एंड बी, यानी कि डी इसका सही आंसर है, बोथ ए एंड बी। चलिए, अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, आपको पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट, इन फॉर्मेट के डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है, वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर के कमीशन, रिजर्व वगैरह आते हैं, और क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आती है। जब इसी चीज को पार्टनर्स कैपिटल में ले जाया जाता है तो उल्टा हो जाता है। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है, और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये आता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसके फॉर्मेट के किसके में डेबिट आता है और किसके में क्रेडिट आता है। यहां आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसमें से कौन सी चीज ऐसी है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड नहीं की जाती? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करी जाती है, डेबिट साइड आती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स करी जाती है, क्रेडिट साइड आती है। रेंट पेड टू पार्टनर्स रिकॉर्ड नहीं करा जाता क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट, if any loan or advance is provided by partner then balance of such loan account should be transferred to। अगर कोई लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है और उसका कोई अमाउंट बच गया है तो आप इसे कहां ट्रांसफर करोगे? लायबिलिटी साइड ट्रांसफर करोगे, क्योंकि पार्टनर ने दिया है फर्म को, तो फर्म के लिए वो एक क्या है? लायबिलिटी है। चलिए और कुछ अच्छे क्वेश्चंस पर चलें। हाँ, यहां से आते हैं आपके अच्छे क्वेश्चन। इनको शुरू करने से पहले मैं अगेन बता दूं, थ्योरी में आपको क्या क्या फीचर्स होते हैं। 2 पार्टनर होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 50 होने चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। उसके बाद शेयरिंग प्रॉफिट के लिए डीड कंपलसरी नहीं है, होगी तो क्या होगा, नहीं होगी तो क्या होगा, उनका बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए। ये पार्टनर्स के कुछ इसेंशियल फीचर्स हैं। देन पार्टनरशिप डीड क्या होती है, कैसे काम करती है, पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो क्या होता है,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट और क्रेडिट में क्या क्या चीजें आती हैं, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट और क्रेडिट में क्या क्या चीजें आती हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट और क्रेडिट में क्या क्या चीजें आती हैं। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन है और यहां पर कह रहा है सर्वेश, श्रीनिकेतन एंड श्रीनिवास आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 इफ श्रीनिकेतन यानी कि सेकंड पार्टनर्स, if Sriniketan share of profit at the end of the year amounted to rupees 1.5 लाख, यानी कि इसको 1.5 लाख रुपए मिले हैं, what will be सर्वेश शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखिए बेटा सिंपल है, सबसे पहले उसको कितना पैसा मिला है, 1.5 लाख, यानी कि जो श्रीनिकेतन है किसी अमाउंट का 3/10 करा गया तो 1.5 लाख रुपए निकल के आया। अगर मुझे इसका फुल अमाउंट जानना है तो मैं जो डिवाइड किया था उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और जो मल्टीप्लाई किया था उसको डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 3/10 को उल्टा कर दूंगा 10/3। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ये पूछें कि सर ये 10 कहां से आया। देखिए बेटा ये 5:3:2 है, अगर मैं सर्विस का रेशियो निकालूंगा तो 5/10 यानी सबको जोड़ दिया 10 आ जाएगा। अगर मैं श्रीनिकेतन का निकालूंगा तो 3/10 और अगर मैं श्रीनिवास का निकालूंगा तो 2/10। तो इसी तरीके से हमने 1.5 लाख रुपए निकाला होगा। बट अब मुझे जानना है कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था, इस वजह से मैंने 10/3 यानी उल्टा कर दिया। इसको मैं सॉल्व करूंगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी कि बेटा टोटल जो प्रॉफिट है वो है 5 लाख का। ठीक, अब मुझे किसका रेशियो चाहिए, मुझे चाहिए सर्विस का, सर्विस का 5/10 यानी कि 1/2। तो एक तरीके से इनका प्रॉफिट कितना हो गया, 2.5 लाख, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन में, पी क्यू वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। देयर कैपिटल वर रुपीज 12 लाख एंड 8 लाख respectively. They were allowed interest on capital 6% per annum and interest on drawing was to be charged at the rate 10% per annum. Their drawings during the year were इतना और इतना। Okay, Q share net divisible profit as per profit and loss appropriation account amounted to rupees 1,60,000 net profit of the firm before any appropriation। आपको इस क्वेश्चन में जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू किया था उस वक्त प्रॉफिट कितना था वो निकालना है। तो बहुत ही सिंपल, आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यहां पर लिखा और यहां आपने डेबिट साइड और यहां आपकी क्रेडिट साइड, राइट, यस सर। अब जो जो चीजें आपको क्वेश्चन में दी गई हैं उन चीजों को आप डाल दो और जो बैलेंस अमाउंट आएगा वही हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब सर कैसे, आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो क्यू है उसको डिविजिबल प्रॉफिट यानी कि सीआर साइड में से डीआर साइड के टोटल को जब माइनस किया तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बचा उसमें से क्यू को मिला है 1,60,000। क्यू का शेयर कितना बेटा, 1/3, यानी किसी चीज का 1/3 करा तो कितना निकल के आया, 1,60,000। अगर मुझे यही डिविजिबल प्रॉफिट चाहिए तो मैं क्या करूंगा बेटा, 1,60,000 उल्टा कर दूंगा 3/1, यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो गया, 4,80,000 का। ठीक है, तो मैंने यहां पर डाल दिया डिविजिबल प्रॉफिट 4,80,000। अब जो जो चीजें आपको दे रखी हैं वो चीजें डालो। ठीक है, शुरुआत करो क्वेश्चन में, दे वर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। 12 लाख का 6% निकालो और 8 लाख का 6% निकालो। 12 लाख का अगर आप 6% निकालते हो तो कितना आएगा बेटा, 72,000 आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका है, कैपिटल पी का, पी का कैपिटल कितना आएगा, 72,000। और 8 लाख का अगर 6% निकालोगे तो कितना आएगा, 48,000।
48,000। यहां तक हो गया? यस सर। आगे देखते हैं, आपसे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज टू बी चार्ज एट द रेट 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, ठीक है। बट आपको एक लॉजिक हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपको क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्रॉइंग मेंशन नहीं है, डेट ऑफ ड्रॉइंग का मतलब है कि पार्टनर ने ड्रॉइंग्स कब करी है, उस केस में हम 6 मंथ की ब्याज लेके चलते हैं कि पार्टनर कम से कम 6 महीने की ब्याज तो देगा ही देगा। यहां पर देखो आपको डेट ऑफ ड्रॉइंग मेंशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2,40,000 का 10% निकालोगे तो 2,400 आएगा पूरे साल का, 6 महीने का 1,200। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कौन था? बी, 1,200, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, 2,40,000 है। 2,40,000 का 10% निकालोगे तो 24,000 और 6 महीने का 12,000। ऐसे ही 1,60,000 का 10% निकालोगे 16,000 और 6 महीने का 8,000। अब हम जरा टोटलिंग कर लेते हैं आराम से, ठीक है। अगर आप यहां देखोगे तो यहां का टोटल आ रहा है ये आपका 1,20,000 और ये आ रहा है 6 लाख रुपए, और ये है 20,000 रुपए। तो 20,000 माइनस करोगे 6 लाख में से तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना निकल के आएगा? 5,80,000। यानी कि इस क्वेश्चन का डी है सही आंसर, 5,80,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगेन एक और क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। देखो क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, तो यहां पर आपने लिखा क्लोजिंग कैपिटल। हम जब भी इंटरेस्ट देते हैं वो ओपनिंग कैपिटल पर देते हैं, और आपको क्वेश्चन में दे रखा है क्लोजिंग कैपिटल कितना कितना दे रखा है? 3,00,000 और 1,50,000। 3,00,000 डिंग 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 डिंग, और 1,50,000। सर कैसे मालूम पड़ेगा ये क्लोजिंग कैपिटल है? साल के लास्ट का क्लोजिंग कैपिटल, साल की शुरुआत का ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द ईयर बी विड्रॉ 10,000 विच वॉज डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। पूरी साल में बी ने 10,000 रुपए की ड्रॉइंग्स करी है। अगर हम लॉजिक के हिसाब से चलते तो ड्राइंग्स को हम लोग माइनस करते हैं, बट यहां माइनस नहीं करेंगे, यहां हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं। तो ऐड ड्राइंग्स कितना? 10,000। उसके बाद आपसे कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वॉज 32,000 विच वॉज क्रेडिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट बेसिकली हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। यहां हम उल्टा जा रहे हैं, तो यहां हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्या आपको क्वेश्चन में कहीं भी कोई रेशियो दिख रहा है? नहीं दिख रहा, यानी इक्वली हम प्रॉफिट को लेस कर देंगे, लेस प्रॉफिट। 16,000, 16,000, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है? अब आगे कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर बी इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 32,000। साल के दौरान जो बी है उसने 32,000 रुपए और लगाया इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। अगर सिंपल लॉजिक से चलते तो एडिशनल कैपिटल को हम प्लस करते, बट यहां हम उल्टा करेंगे, माइनस करेंगे, लेस एडिशनल कैपिटल। कितना है बेटा? 32,000। बस। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट वाज बीस कैपिटल ऑन 1/4/2020। बी की कैपिटल से मतलब है, तो देखो हमने 1,50,000 में 10,000 जोड़ दिया तो 1,60,000 हो गया। 1,60,000 में से हमें 48,000 माइनस करना है, तो पहले 50 माइनस कर दिया, 2 प्लस कर दिया, यानी सही आंसर है सी, 1,12,000।
1,12,000 इज द राइट आंसर। और आगे बढ़ते हैं आपके लिए। देखो यहां आपसे कह रहा है नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज रुपीज इतना, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। बिफोर वाला केस है। बिफोर वाले केस में हम सिंपल क्या करते हैं, जो आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है ना, उसका सिंपल 10% आप निकाल, ये हो गया 4,950। अगर आफ्टर वाला केस होता तो जितना आपको परसेंट दे रखा है रेट का, वो हम 100 में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सही आंसर 4950। नेक्स्ट है आपसे राम एंड श्याम पार्टनर्स है, रेशियो उत्तर दे रखा है बिफोर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन राम इज एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, बिफोर चार्जिंग कमीशन फर्म प्रॉफिट दे रखा है 42,000 का। श्याम शेयर इन प्रॉफिट विल बी, श्याम का प्रॉफिट में शेयर कितना होगा वो आपको निकालना है। देखिए सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है 42,000 का, इसमें से आपको कमीशन देनी है 5% की, तो 5% की कमीशन, और आफ्टर वाला केस है तो 5/100 में 5 जुड़ जाएगा तो 105 हो जाएगा। राइट, यस सर। अब अगर आप इसको काटेंगे तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 और 1, उसके बाद ये 2000, यानी कि जो राम जी हैं उन्हें कितनी कमीशन मिलेगी, 2,000 रुपए की कमीशन मिल गई। 42,000 में से 2,000 रुपए जा चुके हैं, कितने बचे, 40,000 रुपए। अब इस 40,000 रुपए को 3:2 में बांटना है। आपसे पूछा है श्याम का शेयर, तो 40,000 इंटू 2/5, तो ये आ जाएगा 16,000। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए 16,000। ठीक है, चलिए और चलते हैं आपके लिए। यहां पर देखो क्या कह रहा है, सीता एंड गीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इतना, मीता वॉज मैनेजर हु रिसीव्ड द सैलरी ऑफ ₹4,000 पर मंथ इन एडिशन टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज इतना बिफोर चार्जिंग सैलरी, फाइंड द टोटल रेमुनेशन ऑफ मीता। देखो मीता को 4,000 पर मंथ की सैलरी मिल रही है, उसके बाद आप इसमें कमीशन जोड़ दोगे बस, और कुछ तो मिलना नहीं है, और टोटल करके इसका आंसर निकाल दोगे रेमुनेशन टाइप। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, करेंट अकाउंट कैन हैव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, फ्लक्चुएटिंग का भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, यानी कि इसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ दी अबव। अच्छा, आप लोगों को याद होगा ना फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट था क्या। फिक्स्ड अकाउंट मैंने बताया था जहां पर हमारे दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई भी चेंजेस करना अलाउ नहीं होता, पार्टनर्स करंट अकाउंट में चेंजेस कर सकते हैं, इसीलिए फिक्स्ड का जो कैपिटल अकाउंट होता है उसका क्रेडिट बैलेंस शुरुआत होता है, उसके हिसाब से इसका आंसर आया आपका डी। चलिए और कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे, ये देख सकते हैं। Which of the following is true regarding salary to a partner when the firm maintain fluctuating capital account? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में जो हमारी फर्म है वो एक ही बना रही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उस केस में क्या होगा, देखो सैलरी आपका कहां कहां जाता है, सैलरी आपका एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट होता है और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होता है। तो यहां पार्टनर्स लोन, इससे कोई मतलब नहीं है, गलत है। यहां डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी गलत है। यहां डेबिट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन, ये तो सही है, और क्रेडिट ये भी नहीं, क्योंकि यहां करंट अकाउंट आ गया, वहां पर हम फ्लक्चुएटिंग मैनेज कर रहे हैं। डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि डी इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए ये देखिए यहां पर एक और अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए। विदित और सीमा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2।
देयर कैपिटल वॉर इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली, दे वर entitled to interest on capital at the rate 10% per annum. The firm earned a profit of rupees 18,000 during the year. The interest on with this capital will be. देखो इसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पास प्रॉफिट उतना नहीं है जितना हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह चीजें देनी है। ऐसे केस में हमें ये देखना होता है कि क्या कोई स्पेशल लाइन तो नहीं दे रखी है, क्या आपसे ये तो नहीं बोल रहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना पड़ेगा भले ही फर्म को घाटा हो या नुकसान। क्या इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नजर आ रहा है आपको? नहीं सर, इस क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सिंपल क्या करेंगे, अगर आप 1,20,000 का 10% निकालोगे तो 12,000 हो गया, और अगर आप 2,40,000 का 10% निकालोगे तो 24,000। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 36,000 है दोनों पार्टनर का। सर क्या मेरे पास इतना प्रॉफिट है? नहीं है सर, मेरे पास कितना प्रॉफिट है? ओनली 18,000। तो मैं सिर्फ कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा? सिर्फ 18,000 दूंगा, अगर कोई भी स्पेशल लाइन नहीं दे रखी है। अब इस 18,000 को मैं पार्टनर्स की जो कैपिटल का रेशियो है उसके हिसाब से बांट दूंगा। यानी कि पार्टनर्स की कैपिटल 1,20,000 और 2,40,000, यानी कि 1:2। तो 18,000 को मैं पहले करूंगा 1/3, तो 6,000 और 12,000 आ जाएगा। तो मुझसे पूछा है विदित का, तो विदित का आ जाएगा डी, 6,000 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं आपसे। अगेन क्वेश्चन है आपसे, आपसे कह रहा है एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं इस रेशियो में, देयर कैपिटल दे रखा है इतना इतना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउ इतना, फर्म अर्न 15,000 फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? सबसे पहली बात, हमारे को 8% देना है। 2 लाख का 8% निकालोगे 16,000 आ गया, और 1 लाख का 8% निकालोगे 8,000 आ गया। तो 16,000 और 8,000, 24,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। क्या उतना प्रॉफिट है हमारे पास? नहीं है सर। क्या कोई स्पेशल लाइन दे रखी है? नहीं दे रखी। इसी 15,000 को हम पार्टनर्स में बांट देंगे कैपिटल रेशियो में 2:1। तो 15,000 इंटू 2/3, तो 10,000 और 5,000 आ जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर है सी, 10,000 और 5,000। उसके बाद ये और क्वेश्चन दे रखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो इतना, देयर कैपिटल आर इतना एंड इतना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउ एट द रेट 8% पर एनम, फर्म इनकर्ड ए लॉस ऑफ ₹60,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी। देखो बेटा जी, यहां पर हमें लॉस हुआ है, लॉस वाले केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। जब ही दी जाती जब लिखा होता कि भाई साहब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा भले ही आपको लॉस हो रहा हो। बट यहां पर कोई ऐसी बात लिखी है? नहीं लिखी। तो यहां पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ लॉस है वो पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, पार्टनर्स लॉस बियर करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपसे क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई पार्टनर है, रेशियो आपको दे रखा है इतना, देयर कैपिटल आर इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 8% पर एनम दे रखी है, फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 15,000। ठीक है, यहां से बहुत अच्छे से देखिएगा, एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक चार्ज माना गया है, यानी कि देना ही देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना पड़ेगा। तो देखो ये 16 और 1,00,000, 24,000 रुपए, 16,000 और 8, यानी इसका आंसर क्या होगा? ए, क्योंकि अब इसको चार्ज मान लिया गया। भले ही आप लॉस में चले जाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अब आपको देना ही देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपसे कह रहा है ए एंड बी कैपिटल दे रखी है इन अ पार्टनरशिप फर्म बाय वे ऑफ कैपिटल ऑन विच दे एग्री टू 8% पर एनम। ठीक है,
प्रॉफिट रेशियो दे रखा है इतना, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ द एंड दे रखा है इतना, कुछ ज्यादा ही खतरनाक प्रॉफिट दे रखा है। इफ, देखो ध्यान सुनना, इफ देयर इज अ क्लियर एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड इवन इन केस ऑफ लॉस, भले ही आपको घाटा हो जाए लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना पड़ेगा। यानी कि अब इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं, क्योंकि ये एक चार्ज मान लिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है इस केस में बी का शेयर क्या होगा। आपने सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, वहां पर डी और सी, प्रॉफिट कहां जाता है, सीआर में जाएगा 2800 रुपए। ओके, यस सर। आपके पास 1,60,000 की कैपिटल है, तो 8%, 1,00,000 का 8%, 8,000, ठीक है, और 60,000 का 8%, 4,800, यानी कि टोटल हो गया 12,800, जिसमें से 2,800 तो यहां पर है, 10,000 का लॉस हो गया। और ये 10,000 का लॉस कौन झेलेंगे, पार्टनर झेलेंगे 3:2 में, यानी कि 6,000 और 4,000। तो बी का शेयर क्या आ जाएगा, बी का शेयर लॉस आएगा बेटा जी 4,000। अब चलते हैं कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले केस पर, ठीक है। यहां पर एक बार देख ले रहे हैं, वेयर विल यू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के सीआर में जाता है, पार्टनर्स एंड कैपिटल के डीआर में जाता है, ध्यान रखिएगा। डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये सही बात है, क्रेडिट साइड में नहीं। डेबिट साइड ऑफ कैपिटल करेंट अकाउंट ओनली, ओनली लिखा हुआ है, तो यहां पर आप दोनों ही कर सकते हो बेटा, ये भी सही है और ये भी सही है, बट इसके चांसेस ज्यादा है। आप जब भी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो इसको करके आइएगा, बी वाले को, ठीक है। उसके बाद ये क्लोजिंग एंट्री है। अब यहां देखते हैं, विकास इज अ पार्टनर इन अ फर्म, हिज ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च, इतना दे रखा है 72,000, यानी पूरे साल की जो ड्रॉइंग्स है वो दे रखी है 72,000। आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट, ठीक है, इनटू मंथ्स। अब आप सोच रहे होंगे सर मैंने 6/12 कैसे करा। बेटा जी मैंने आपको एक लॉजिक बताया है, अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है, पूरे साल में पार्टनर से ड्राइंग कब करी है ये मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आप मान के चलोगे कि पार्टनर कम से कम 6 महीने की ब्याज तो देगा ही देगा। तो उसने 72,000 रुपए की ड्राइंग्स करी है, रेट दे रखी है 9% और 6/12। इसे सॉल्व करोगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 0 0 0 0, ये 1, ये आपका 3 6 0। 360 इंटू 10 करोगे तो 3600, 3600 में 360 माइनस, यानी कि इसका सही आंसर आ जाएगा 3,240। आगे बढ़ेंगे। If a fixed amount is withdrawn by a partner on the first day of every month, interest on total amount is charged for, यानी एवरेज पीरियड आपसे पूछ रहा है। देखिए बेटा इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था, मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। जब वो मान लीजिए हमारा साल शुरू हो रहा है जनवरी से, ये जनवरी लिखा है नालायक को, जान मत समझ लेना। मान लीजिए हमारा मंथ शुरू हो रहा है जनवरी से और खत्म हो रहा है दिसंबर। अब एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो हर महीने की शुरुआत में, तो पहली ड्राइंग कब करी उसने 1 जनवरी को, और आखिरी कब करी 1 दिसंबर। पहली ड्राइंग करने के बाद पूरे के पूरे 12 महीने बचे हैं, आखिरी ड्राइंग करने के बाद सिर्फ 1 महीना बचा है अपॉन 2।
13/2 यानी कि 6.5/12 यानी कि इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ अ फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर ऑन द लास्ट डे, मंथ के आखिरी में, यानी कि पहली ड्रॉइंग करेगा वो 31 जनवरी को और आखिरी ड्रॉइंग करेगा वो 31 दिसंबर को। तो पहली ड्रॉइंग करने के बाद कितने महीने बचे? एक महीना चला गया, 11 बचे हैं। और आखिरी ड्रॉइंग करने के बाद कुछ बचा ही नहीं है, नील बटा सन्नाटा, 11/2 यानी कि 5.5/12। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। इन अ पार्टनरशिप फर्म अ पार्टनर विड्रॉ 5,000 पर मंथ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 6%। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। सबसे पहले टोटल ड्रॉइंग्स 5,000 रुपए हर महीने निकाल रहा है, तो 12 महीने तक 5,000 रुपए निकाले हैं, इंटू 12 कर दिया। फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ में एवरेज पीरियड कितना लगेगा? 6.5/12 लगेगा। और आपको इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 6%। अब इसको सॉल्व कर लो। 12 से 12 चला गया, ठीक है, पॉइंट हटाया, 0 यहां आ गया, ठीक है, 1 2 3 और 1 2 3। अब आपको सॉल्व करना है सिंपल। 5 × 6 30 हो गया और इंटू 65, तो 650 650 1300 और अगेन 650 यानी कि 1950। आंसर आ जाएगा बी 1950। अजय पार्टनर है, ही विड्रॉ 2,000 पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। इसमें आप सिंपल क्या करोगे? अगेन 2,000 पर मंथ यानी कि 2,000 पर मंथ यानी कि पूरी साल निकाला, यानी 12 महीने, मल्टीप्लाइड बाय लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। लास्ट डे में क्या आ जाएगा? 5.5/12 इंटू 9%। अब इसको आप सॉल्व कर लो। 12 से 12 गया, पॉइंट हटाया, 0 आ गया, 1 2 3 1 2 3, 55 इंटू 2 110, 110 इंटू 9 यानी कि 990 इज द राइट आंसर। फिर आगे बढ़े। सुशील पार्टनर है, वो निकाल रहा है 4,000 पर मंथ इन द मिडिल ऑफ एवरीवन। मिडिल वाले केस में क्या होगा? मिडिल वाले केस में पहली ड्राइंग हो जाएगी 15 जनवरी को और आखिरी कब हो जाएगी? 15 दिसंबर को। जब पहली ड्राइंग करी तो कितने महीने बचे? 11 महीने पूरे हैं और आधी जनवरी। और आखिरी ड्राइंग करी तो आधा दिसंबर अपॉन 2, तो ये 12/2 यानी कि एवरेज पीरियड आ गया 6/12। अब फॉर्मूला लगा दो। 4,000 रुपए पर मंथ निकाल रहा है, तो 4,000 इंटू 12, उसके बाद एवरेज पीरियड 6/12 और परसेंटेज 8%। तो अगेन 12 से 12 0 0 0 0। अब यहां पर आप कर दो 40 इंटू 6 240 इंटू 8, तो 8 1600 और फिर अगेन 1920 यानी कि सी इज द राइट आंसर। If fixed amount is withdrawn by a partner on the first day of each quarter, क्वार्टर वाले केस में क्या होता है बेटा? हमारे हर साल में, पूरे साल में 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। वो वाला क्वार्टर नहीं है ना, हर साल में 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। तो जो शुरू होता है, पहला जनवरी फरवरी मार्च, पहला क्वार्टर। दूसरा अप्रैल मई जून। तीसरा जुलाई अगस्त सितंबर। और लास्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब ऐसे केस में हम कैसे निकालेंगे एवरेज पीरियड? अगर आपसे कह रहा है कि पार्टनर फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर की शुरुआत में ड्राइंग्स कर रहा है,
फॉर्मूला वही रहेगा, मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो जब उसने बिल्कुल शुरुआत में निकाला तो पहली ड्राइंग उसने कब करी होगी, 1 जनवरी को, और आखिरी 1 अक्टूबर को, हर क्वार्टर की शुरुआत। तो पहली जब ड्राइंग करी तो कितने महीने बचे हैं, 12, और आखिरी जब ड्राइंग करी तो कितने महीने बचे हैं, 3, 15/2 यानी कि 7.5/12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 7.5। सर अगर वो मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर करेगा तो क्या होगा, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर करेगा बेटा तो क्या होगा, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर वाले टाइम पर अपन क्या करेंगे, मिडिल में यानी कि पहली ड्राइंग कब करी वो 15 फरवरी को, और आखिरी कब करेगा वो 15 नवंबर को। तो जब पहली ड्राइंग करी तो 1 महीना ये चला गया, आधा ये चला गया, यानी कि 10.5, और आधा नवंबर पूरा दिसंबर यानी कि 1.5/2 यानी कि 12/2 यानी कि 6/12 आएगा अगर पार्टनर मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर कर रहा है। आपसे क्या एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो पहली ड्राइंग करी 31 मार्च को, आखिरी करी 31 दिसंबर को। तो 31 मार्च को जब ड्राइंग करी तो कितने महीने बचे, पूरे के पूरे 9 महीने बचे हुए हैं, 9 महीने बचे हुए हैं, और यहां कुछ बचा ही नहीं है, तो 9/2 यानी कि 4.5/12। तो इसी टाइप के आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। लास्ट डे में निकालेगा, लास्ट डे में निकालेगा, एंड में निकालेगा, तो बताया था मैंने 9/2 4.5 आ जाएगा। हाँ जी, इफ अ फिक्स अमाउंट बाय पार्टनर इन ईच क्वार्टर, यहाँ पे आपको दिया नहीं है मिडिल वाला, तो 6 वाला आएगा, 6/12 वाला। अब यहाँ पर आपको अमाउंट दे रखा है, आपको सॉल्व करना है बस। देखिए 6,000 रुपए निकाले जा रहे हैं, काफी डिमांडिंग वैल्यू। साल में क्वार्टर 4 होते हैं, तो 4 बार निकाला होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है, और बिगनिंग वाले केस में एवरेज पीरियड कितना निकलता है, 7.5/12। बस अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 0 से 0, 0 से 0, पॉइंट हटाया, एक और 0 आ गया, 0 से 0, 3 1 जा 3, 15, तो 60 इंटू 15 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 900। 900 इसका राइट आंसर। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको ड्राइंग्स के भी आगे मैंने और दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। अब आता है आपका मेन कड़ी, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आपके ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं इस चैप्टर में, जिसको हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। इनको हम एक लॉजिक से करते हैं, मैंने पूरा फॉर्मूला बताया था। सबसे पहले आप एक कॉलम बनाएंगे, जी सर, कितने पार्टनर्स हैं ये देखेंगे, अनु तनु 2 पार्टनर हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स, डिंग 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 डिंग, ये अनु, ये तनु, और ये टोटल जो फर्म के लिए बिलोंग करता है, ठीक है, जो फर्म के लिए बिलोंग करता है, तो ये पर्टिकुलर, ये अनु, और ये तनु, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, अनु तनु इक्वल पार्टनर्स हैं, फिक्स कैपिटल आपको दे रखी है इतना इतना। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 2024 इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम वाज ओमिटेड। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी और वो आप देना भूल गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दे दो। क्या आपको मालूम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में कहां जाती है, क्रेडिट साइड में जाती है। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए फायदा है, यस सर फायदा है। फायदा है तो कहां आएगा, सीआर, और जो पार्टनर का फायदा है वो फर्म का क्या है, डीआर है, यानी कि 8%। तो 2 लाख का 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, ये सीआर होगा सर पार्टनर्स के लिए। तो 2 लाख का 8% कितना हो जाएगा, 16,000, और 1 लाख का 8% हो जाएगा 8,000, यानी कि टोटल कितना हो गया 24,000। और ये फर्म के लिए एक नुकसान है, ये फर्म के लिए डेबिट बैलेंस है, नुकसान हो गया। नुकसान कौन झेलेगा, पार्टनर झेलेंगे, और नुकसान पार्टनर्स के लिए क्या है, डेबिट बैलेंस है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। कितना नुकसान है, 24,000 का। क्या रेशियो है,
कोई रेशियो नहीं, बराबर है, तो 24,000 को बराबर बराबर बांट देंगे, 12,000 ये, 12,000 ये। अब आप ध्यान से देखो, 16,000 सीआर का बैलेंस है और 12,000 डीआर का बैलेंस है, यानी अनु का सीआर का बैलेंस ज्यादा है 4,000 रुपए, और 8,000 और 12,000 यानी तनु का डीआर का बैलेंस है 4,000 रुपए। यानी जर्नल एंट्री में क्या होगा, तनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल अकाउंट। अब ऑप्शन देखते हैं, क्या अनु क्रेडिट हो रही है, 16,000 की बात ही नहीं है, ये भी बात नहीं है, इन दोनों में से एक होगा। क्या अनु क्रेडिट हो रही है, क्या अनु क्रेडिट हो रही है, यस सर। क्या तनु डेबिट हो रही है, यस सर। यानी इसका आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, सोनी एंड रोनी आर इक्वल पार्टनर्स विद फिक्स्ड कैपिटल 4 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March, it was discovered that interest on capital was provided 8% instead of 10% in the adjusting entry. हमने उन्हें 8% की ब्याज दे दी जबकि देनी थी 10%, यानी 2% कम ब्याज दी। अगेन बनाओ, कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर है। अगेन फॉर्मेट बनाओ, डिंग 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 डिंग। ये टोटल, सोनी को मैं एस से और रोनी को मैं आर से नोट करता हूं, और ये पलटिव। 2% की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दी है, तो अब और दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या है, क्रेडिट आएगा, पार्टनर्स के लिए फायदा है। तो 4 लाख का 10% अगर निकालोगे तो कितना आएगा, 40,000, और 2% निकालोगे तो 8,000, तो 8,000 तो इनको दे दो। ऐसे ही 3 लाख का 10% कितना हो गया, 30,000, 1% कितना हो गया, 3,000, तो 2% कितना हो गया, 6,000। यानी कि फर्म को 14,000 का लॉस करना पड़ रहा है, डेबिट बैलेंस है, ये लॉस कौन झेलेगा, पार्टनर झेलेंगे। अगेन प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस कितना, 14,000, कोई रेशियो दे रखा है, इक्वल पार्टनर से, अगेन तो 7,000, 7,000, 7,000, 7,000। यानी कि एस का 1,000 से सी आर ज्यादा है और आर का 1,000 से डी आर ज्यादा है, तो जो जनरल एंट्री होगी उसमें आर डेबिट होगा और एस क्रेडिट होगा। अब हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा था, एस सी आर हो रहा है, एस सी आर हो रहा है, आर डी आर हो रहा है, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आशा एंड विपाशा आर इक्वल पार्टनर्स विद फिक्स कैपिटल 5 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज प्रोवाइडेड 6% इंस्टेड ऑफ 5%। आपको 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, लेकिन अब आपने 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया। तो ये जो 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये पार्टनर से अब आप वापस लोगे। क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, कितने पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स हैं, आशा एंड विभाषा। तो अगेन पर्टिकुलर्स, आशा विपाशा टोटल। तो बेटा जी 1% वापस देंगे तो 5 लाख का 10% 50,000 और 1% 5,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब डेबिट होगा, क्योंकि अब ये एक्स्ट्रा जो है
वो पार्टनर से लिया जा रहा है, तो 5,000 आएगा। 2 लाख का 10% 20,000, 1% 2,000, यानी कि टोटल 7,000 का फायदा हुआ है फर्म को, यानी कि क्रेडिट बैलेंस। जब लॉस पार्टनर झेल रहे थे तो फायदा भी कौन लेगा? पार्टनर लेंगे, यानी कि ये जो फायदा है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ये किसे मिलेगा? पार्टनर्स को मिलेगा। किस हिसाब से? इक्वल है अगेन, तो 3,500 और 3,500 अगेन हम कर देंगे। यहां आशा जी का 1,500 से डीआर ज्यादा है और यहां विपाशा जी का 1,500 से सीआर ज्यादा है। तो जनरल एंट्री क्या होगी? आशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विपाशास कैपिटल अकाउंट, अमाउंट सेम आ जाएगा। तो आशा कहां डेबिट हो रही है? आशा डेबिट हो रही है यहां पर, ठीक है, यानी कि ए इसका सही आंसर है। तो इसी टाइप के बेटा क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको फॉर प्रैक्टिस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन किसी में कम करा है, किसी में ज्यादा करा है। अब हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस पर, गारंटी वाले क्वेश्चंस। देखिए ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस पर क्या होता है, जहां पर एक पार्टनर को गारंटी मिल रही है या दो पार्टनर को गारंटी मिल रही है, या तो कोई पार्टनर गारंटी दे रहा होगा या कोई फर्म गारंटी दे रही होगी। यहां पर आपसे कह रहा है EFG शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। G is given a guarantee that his share of profit will not be less than 75,000. Deficiency, if any, would be borne by E and F equally. दोनों जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उन्होंने कहा है कि इसको कम से कम 75,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर कोई कमी रह गई तो वो कमी दोनों पार्टनर पूरी करेंगे बराबर। तो सबसे पहले देखो प्रॉफिट कितना है? 2,70,000 रुपए का प्रॉफिट कितना है बेटा? 2,70,000 रुपए का, ठीक है। गारंटी किसको मिली है? जी को, AGOG। तो जी का शेयर कितना है? 2/9, यानी कि 1 मुझे लगा 3 है, वो 9 को इससे काटेंगे, यानी कि 60,000 रुपए आ रहे हैं प्रॉफिट में से, अगर मैं उसके रेशियो के हिसाब से चल रहा हूं। लेकिन उसको गारंटी मिली है 75,000 रुपए की। कितने पैसे कम पड़ रहे हैं? 15,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, जो दोनों पार्टनर बराबर देंगे, यानी ई भी 7,500 देगा और एफ भी 7,500 देगा। अब आपसे कहा गया है एफ को कितना शेयर मिलेगा प्रॉफिट में से, ये आप निकालो। तो देखो प्रॉफिट कितना था? 2,70,000 का, और एफ का शेयर कितना है? 3/9। इस केस में हो रहा है 1/3, यानी कि ये आपका आ रहा है 90,000। लेकिन इसमें से 7,500 की जो कमी है वो भी पूरी करनी है। तो 90,000 में से 7,500 माइनस करोगे तो एफ का जो प्रॉफिट रह जाएगा वो रह जाएगा 82,500। ये इसका आंसर। आगे देखते हैं। आगे आपसे कह रहा है आरिफ, रवि, बैन पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो दे रखा है। आरिफ गारंटी या मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 16,000 टू बैन। आरिफ ने बैन को गारंटी दी है कि उसको 16,000 रुपए कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे। द ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म दे रखा है 1,32,000 रुपए, और बैन का जो शेयर है वो आपको कितना दे रखा है? 641, यानी कि 1 टोटल हो गया 11। तो ऐसे कट रहा है, क्या कट रहा है? 11 बन जाए 11 2 0 0 0, यानी कि जो बैन है उसको मिल रहे हैं 12,000 रुपए और गारंटी मिली है 16,000 रुपए की। यानी कितने पैसे कम रह गए? 4,000 रुपए। ये 4,000 रुपए कौन देगा? आरिफ जी देंगे। आरिफ को कितना पैसा मिल रहा है? 1,32,000 इंटू 6/11, तो ये 12,000 इंटू 6 करोगे तो 72,000। उसका कितना है? 72,000, जिसमें से 4,000 रुपए वो बैन को देगा, तो कितना बचेगा? 68,000, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 68,000। ठीक है, और देख लेते हैं क्वेश्चन।
ये देखिए एक और क्वेश्चन है, पी क्यू आर पार्टनर है, आर इज गारंटीड डेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 70,000 से कम नहीं होना चाहिए। एनी डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 2:1। फर्म का प्रॉफिट है 2,40,000। तो देखो 2,40,000 ये गारंटी किसको मिली है, आर को मिली है, आर का शेयर है 1/6। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 40,000। ये कितना आ गया, 40,000। गारंटी कितने की मिली है, 70,000 की। कितने की कमी हो गई, 30,000 की। इस 30,000 रुपए की कमी को ये दोनों 2:1 में झेलेंगे, यानी कि 20,000 रुपए देगा कौन, पी, और 10,000 रुपए देगा क्यू। अब आपसे पूछा है शेयर ऑफ पी विल बी, पी का शेयर कितना होगा। तो भैया देखो 2,40,000 का प्रॉफिट था और पी का शेयर कितना है 3/6, यानी कि 1/2 कर दो, यानी कि 1,20,000। लेकिन 1,20,000 में से 20,000 रुपए उसे किसे देने हैं, आर को। मुझे भी दे सकता है, मेरा भी ना बाहर से है। तो 1,20,000 में से 20,000 रुपए चले गए, कितने बचे, 1,00,000 रुपए, यानी 1,00,000 इसका सही आंसर। और क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, बी ड्रॉ अ फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखा है, एंड द एंड ऑफ द इंटरेस्ट ऑन बी ड्रॉइंग, यानी कि अब तक जो आप निकालते हो वो आपको दे रखा है। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू ड्रॉइंग्स, टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट एवरेज पीरियड अपॉन 100 इंटू 12। आप यही तो करते थे, यस सर। अब हमें क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दे रखा है कितना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें दे रखा है 8,250। अब बी ड्रॉ अ फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो एवरी मंथ निकाल रहा है, तो अमाउंट के लिए ए लिख लिया, लेकिन 12 से मल्टीप्लाई। रेट कितना दे रखा है 15%। और अगर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है तो 5.5/12। ये हो गया, यस सर। अब आपको क्या करना है, 12 से 12 चला गया, ठीक है। अब उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 8,250 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 15 इंटू 5.5, पॉइंट हटा के 0 यहां बढ़ा दो, ठीक है। उसके बाद जितना कट रहा है उतना काट दो, 15 1 जा 15, 15 कितना हो गया 5 जा 1 2 3 4 5, 15 5 जा 75, अगेन 0, फिर अगेन 1 और ये 10। तो कितना आ गया 10,000 रुपए पर मंथ। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, मतलब कि जो आप निकालने बैठे हो वो आपसे निकलवाया जाएगा, आंसर दिया होगा, क्वेश्चन निकलवाया जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहे हैं जो मैंने आपके लिए छोड़े हैं, आप भी प्रैक्टिस करेगा, ये फाइल आपको मिल जाएगी। फाइल जल्दी चाहिए तो आप जहां भी कनेक्ट हो सकते हैं ऋषभ त्यागी सर से, वहां ये फाइल आप ले सकते हैं मुझसे, सफल 3.0 की, वरना ऐप पर भी डल जाएगी और नीचे भी लिंक लग जाएगा, टेलीग्राम पर भी ये आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। आपको अब इस चैप्टर में दोबारा मैं बता रहा हूं क्या क्या अच्छे से आने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ड्रॉइंग्स वाले क्वेश्चन बेटा, जिसमें एवरेज पीरियड वाला कंसेप्ट है, कौन कौन सी चीज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट होती है, कौन कौन सी चीज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होती है, पार्टनर्स कैपिटल के बारे में, और मोस्टली पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी वाले क्वेश्चन। ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा, क्योंकि जो और चैप्टर्स हैं उन पर फोकस थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी।